अग्नये नमः। अग्नि ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। अग्नि सिर्फ जलाती नहीं है, अग्नि शुद्ध करती है। अग्नि अंधकार को मिटाकर प्रकाश का मार्ग सुनिश्चित करती है। और इसी अग्नि का पवित्र रूप है होलिका दहन। तो आज हम ये जानेंगे कि होलिका दहन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है और इसे किस शुभ मुहूर्त में मनाना चाहिए। फागुन पूर्णिमा की रात आसमान में चमकता चांद और जमीन पर जलती एक पवित्र अग्नि, यह सिर्फ एक लकड़ी की आग नहीं है, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। आज हम जानेंगे कि होलिका दहन क्यों करते हैं, इसकी पूजा कैसे होती है और इसका असली आध्यात्मिक अर्थ क्या है। होलिका दहन, जैसा कि इसके नाम से ही समझ आ रहा है, होलिका का दहन। होलिका हिरण्यकश्यप राक्षस की बहन थी। वो बहुत ही भयानक राक्षस था अपने समय का। वो विष्णु भगवान को अपना दुश्मन मानता था। उसको पुत्र प्राप्ति हुई। हिरण्यकश्यप का जो पुत्र प्रहलाद थे, वो विष्णु भगवान के एक अटूट भक्त बने। अभी जैसे जैसे बालक प्रहलाद बड़े होते गए, हिरण्यकश्यप उनको और ज़्यादा प्रताड़ित करने लगे। गोलाष्टक के समय पर उनकी प्रताड़नाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रहलाद की जो भक्ति थी वो अधिक थी, अमित थी, और वो दिन प्रतिदिन ईश्वर के लिए, भगवान विष्णु के लिए बढ़ती ही चली जा रही थी। भगवान का निरंतर स्मरण की वजह से वो हर यातना से बचकर बाहर निकल आते थे। हिरण्यकश्यप बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया। तब उनकी बहन होलिका उनके सामने आई। होलिका असुर कन्या थी, जिसे कि भगवान ब्रह्मा से वरदान था कि वह किसी भी अच्छे कार्य के लिए यदि अग्नि में प्रवेश करती हैं तो उन्हें अग्नि नहीं छू पाएगी। होलिका समय के साथ शर्त ध्यान नहीं रख पाई और उन्होंने अपने भाई को यह सुझाव दिया कि मुझे ये जो आशीर्वाद मिला है, वरदान मिला है, मैं उसका सदुपयोग करके आपको चिंता मुक्त कर सकती हूँ। आप ये प्रहलाद जो हैं आपके पुत्र, उनको मेरे पास भेजिए। चिता जैसी हो वो पूरी, और उस पर मैं भक्त प्रहलाद को लेकर बैठ जाऊंगी। वरदान की वजह से मैं बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जो है वो नष्ट हो जाएगी। हिरण्यकश्यप को उनकी बात बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। होलिका प्रहलाद को लेकर गोद में बैठती हैं और उसमें अग्नि लगाई जाती है। चूँकि होलिका का ये जो वरदान था उसमें एक बात प्रमुख थी कि उनका ये जो कर्म हो वो दूसरों की भलाई के लिए हो, लेकिन वो स्वयं अपने भतीजे को मारने की इच्छा से अग्नि में प्रवेश की। इस वजह से उनका जो वो वरदान था वो निष्फल हो गया। होलिका स्वयं जल गई। दूसरे दिन जब अग्नि शांत हुई तो उसमें से भक्त प्रहलाद हंसते गाते भगवान के नाम का जप करते बाहर आ गए। और उसी दिन की याद में हम होलिका का दहन करते हैं और साथ साथ हम जो है एक श्लोक भी बोलते हैं, होलिका दहनम पापम प्रहलादम रक्षणम विभो। इसका अर्थ है कि पाप का जो है वो दहन हुआ, भक्ति की रक्षा हुई। आइए अब होलिका दहन का अर्थ समझते हैं। अहंकार का अंत, अधर्म का विनाश और भक्ति की जीत। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे बुराई कितनी भी बलवान क्यों ना हो, सत्य और श्रद्धा के सामने कभी नहीं टिक सकती। इस रात लोग अपने अंदर के जो क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है और अहंकार है, इसको अग्नि में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस रात हमारे अंदर की ये जो नेगेटिविटी है, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, ये सब का भी नाश कर दीजिए। आइए अब होलिका दहन की पूजा की विधि भी जान लेते हैं। होलिका दहन के दिन स्नान करके
शुद्ध वस्त्र पहले धारण कर लेना चाहिए। होलिका के स्थान पर जाना चाहिए, वहाँ रोली, चावल, चावल मतलब अक्षत और फूल होलिका को अर्पित करनी चाहिए। नारियल, गेहूं की बालियाँ, मूंग और सुपारी को भी चढ़ाना चाहिए और 3 या 7 बार होलिका की परिक्रमा भी करनी चाहिए। परिक्रमा के समय यदि हो सके तो इस मंत्र का जाप करें। ओम प्रह्लादाय विद्महे नरसिंहाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अग्नि प्रज्वलित होने पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि जीवन की सभी बाधाएं जलकर समाप्त हो जाएं, सभी बुराइयों का नाश हो जाए और हमें अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप देखने को मिले। अग्नि की जो भस्म है उसको अपने घर ले आइए, उससे अपने और अपने सभी परिवारजनों को, मित्रजनों को तिलक लगाइए। ऐसा माना जाता है कि यह भस्म जो है वो शुद्धि और सुरक्षा का प्रतीक होती है। अगली सुबह हम होली का त्यौहार मनाते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इस संदर्भ में आपकी कोई भी अन्य संदेह हो आपको तो आप मुझे अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं अवश्य उस विषय पर आपको अगली वीडियो देने का प्रयास करूंगी जल्द से जल्द। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।